Test 15. What is the coordination number of copper metal in this complex compound? So if you can see, coordination number is equal to the coordinate covalent bond formed by the metal and between the ligands. So over here ammonia, and ammonia is monodentate ligand, and there are 4 ammonias, so the coordination number is 4. Then it is equal to the number of coordinate covalent bond formed. Which of the following element is present in all proteins? So that is nitrogen. The reaction that needs energy are called as endothermic reaction, exothermic, exogenic and heat releasing reactions. So they are known as endothermic reactions. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो तकरीबन हर एक रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, एक्सर्गोनिक हो या हीट रिलीजिंग रिएक्शन हो, सब के लिए चाहिए एनर्जी। लेकिन अगर यहाँ पे इनका मतलब है तो फिर तो ऑप्शन होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। Molecules of liquids are in constant state of motion. It causes diffusion, evaporation, melting, both A and B. So the choice over here, diffusion भी constant motion की वजह से होता है, और constant motion की वजह से kinetic energy मॉलिक्यूलों की हाई होकर evaporation भी काज कर जाता है. So both A and B is the choice. In aromatic carboxylic acid, the carboxylic group is named as substituent, parent, benzoic acid, both B and C. Sometime A बतौर पेरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह कभी कभी उसको पेरेंट नेम बेंजोइक एसिड दे सकते हैं, यानी 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो अगर हम देख लें तो बेस्ट चॉइस होना चाहिए पेरेंट, क्योंकि इधर से ही हम नंबरिंग भी शुरू करते हैं, प्रायोरिटी इसी को शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ वाई यहाँ पे जो मेरी रिजर्वेशन है तो इसको मैं पेरेंट, अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में भी देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सारे फंक्शनल ग्रुप से पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा। सो चॉइस बी इज़ माई चॉइस। क्वांटम नंबर्स स्पेसिफाई द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, अच्छा, और ऑल ऑफ दीज तो यस भी हैं। लेकिन अब इसमें बेस्ट चॉइस, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता चले तो उसकी पोजीशन से उसकी एनर्जी का भी हमें पता चल जाता है, उसकी शेप का भी हमें पता चल जाता है। सो द बेस्ट चॉइस ओवर हियर इज़ सी। इन विच फेज SN2 रिएक्शन आर फेवर्ड। अच्छा, जो भी रिएक्शन अमूमन होता है तो वो गैसियस फेज़ में होता है, यानी जब एटम रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो वो गैस फेज़ में हो जाते हैं। लेकिन अब जो SN2 है अल्काइल हैलाइड के निस्बत से अगर हम देखें तो काफ़ी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मेरा चॉइस है तो वो बी लिक्विड फेज़ में, और गैस फेज़ में तो यहाँ पे दिस इज़ चॉइस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन द सेम इन अ पीरियड। अच्छा, पीरियड में क्या चीज़ सेम रहती है? तो रिमेंबर, पीरियड में फॉर एग्जांपल थर्ड पीरियड है तो इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स हैं सारे एलिमेंट में तो वो 3 शेल ही होंगे, 3 शेल्स इन ईच एलिमेंट ऑफ ए पीरियड, स्पेशली थर्ड पीरियड। फोर्थ पीरियड में तो फिर 4 शेल्स होंगे, और शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज़ होते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो सेम रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान वही शेल होते हैं। सो शील्डिंग इफ़ेक्ट रिमेंस द सेम। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो वो सेम नहीं रहती। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, मोस्टली ज़रूरी नहीं है। यूनी पॉजिटिव आइंस नो। डाई एटॉमिक मालिक्यूल येस, तो डाई एटॉमिक मालिक्यूल दोनों बनाते हैं। स्टेबल बॉन्ड विद वाटर ज़रूरी नहीं है। फॉर a subshell L is equal to 2 and M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 -1, इधर अब 0 भी होना चाहिए और फिर +1 +2। इट इम्प्लाइज दैट इट हैज़ डैश स्पेस ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है, तो यहाँ पे टोटल जो हैं वो 5 ओरिएंटेशन बनती हैं, क्योंकि L इज़ इक्वल टू D, तो ये D होगा, और D में फिर 5 ओरिएंटेशन होती हैं। सो चॉइस D। क्लोराइड आयन इन सोडियम क्लोराइड आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर। तो रेगुलर यहाँ पे आप याद रखें, फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम आयन एंड 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। ये हुए 4 क्लोराइड आयंस, 5वां क्लोराइड आयन और 6ठा क्लोराइड आयन, और इसी तरह फिर हर क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन होंगे। तो अब अगर हम ये सारे मिला दें तो इनसे जो शेप बनेगा तो वो कहलाता है ऑक्टाहेड्रॉन। तो यहाँ क्लोराइड आयन की बात की गई है, तो जो कॉर्नर पे हैं तो वो सारे क्लोराइड आयन हैं और वो एक ऑक्टाहेड्रॉन बनाते हैं। सो दिस इज़ चॉइस सी।
ड्यूरिंग SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दी हेलोजन कार्बन। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो होगा प्लेनर, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है और वो होता है प्लेनर। तो अब इस प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको किसी भी साइड से, बस 2 ही साइड इसके बनते हैं, तो उससे ये अटैक कर सकता है। सो फ्रॉम बोथ साइड चॉइस सी। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ। तो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और पॉजिट्रॉन उन्होंने दिया है अपनी तरफ से, और साथ में जो डिफरेंट होगा तो वो न्यूट्रॉन ओनली, तो न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। सो चॉइस डी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज आल्सो कॉल्ड स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप नो, रेट लिमिटिंग स्टेप, सो यस इट इज़ करेक्ट। रिप्रेजेंटिंग रिएक्शन इन वोल्टिक सेल सिंबल यूज फॉर द सॉल्ट ब्रिज इज। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें जो इसका प्रॉपर नोटेशन होता है, तो आप लिखोगे एनोड, एनोड के बाद हम एक सिंगल लाइन, फिर उसके आयंस और उनका कंसंट्रेशन, फिर जाके एक डबल लाइन, फिर उसके बाद कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट आयन और फिर सिंगल लाइन और कैथोड। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ये जो डबल लाइन है तो इनको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। सो दे आर डिनोटेड बाय चॉइस डी। Conversion of straight chain hydrocarbon into branch chain is called reforming. In the reaction of sodium borohydride with aldehyde and ketones, which of the following act as a nucleophile? अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड में तो ये हाइड्राइड आयन छोड़ देते हैं और जो फिर रिडक्शन कर देते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स की। सो चॉइस बी हाइड्राइड आयन। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग इन डिफरेंट स्टेट्स इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ। तो देखें सॉलिड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, लिक्विड वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, और फिर जो गैसेस हैं तो वो वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो इंटरैक्टिंग फोर्सेस जो हैं इसकी वजह से ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर हमें मिलती हैं। ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो रिमेंबर, कोई भी एसिड हो, नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एसिड हो मेटल के साथ मिले, दिस इज़ एसिड एंड रिएक्टेड विद ए मेटल। फिर डिपेंड करेगा कि वीक एसिड है या नोबल मेटल है, लेस रिएक्टिंग मेटल है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर नो, ओनली सॉल्ट नो, तो चॉइस सी इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर हायर यील्ड्स ऑफ एमोनिया इंक्रीज इन टेम्परेचर इज़ रिप्लेस्ड बाय। क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएंगे वरना फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो अब क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग वॉल्यूम यूजिंग कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट का तो कोई काम नहीं है यील्ड बढ़ाने से, इस वजह से चॉइस डी भी गया। अब इन दोनों में खुद वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं होगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रेशर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो चॉइस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो रिमेंबर, इन सब में से वीकेस्ट फोर्सेस जो हैं दे आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज पे एक्ट करती हैं और अगर वो रेंज हम फिर बढ़ा दें तो ये ख़त्म हो जाती हैं। विच ऑक्सीडेशन इज पोसेस्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड बी। थर्ड बी जो ग्रुप है यानी ट्रांजिशन मेटल, बी से अंदाज़ा आप लगाएं कि ये ट्रांजिशन मेटल है, तो उनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड बी, तो 2 ऑक्सीडेशन है, 3 है, 5 है कि 7 है। तो थर्ड बी ग्रुप ये स्कैंडियम का ग्रुप है। और कैसे थर्ड बी कि इनके NS और N-1D इनके इलेक्ट्रॉन टोटल 3 होते हैं। तो तब होंगे कि यहाँ S में 2 हों और D में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये थर्ड बी ग्रुप बन जाता है। तो ये जो हैं विच ऑक्सीपोजेस बाय ऑल द एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी चॉइस यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, और मेटल्स हैं तो +3 ही शो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ऑक्टेन नंबर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टेन नंबर एक स्केल है जो किसी फ्यूल को दी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स नॉकिंग एंड एफिशिएंसी। बहुत ही कम नॉकिंग होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। तो हाई ऑक्टेन, हायर द ऑक्टेन नंबर हायर विल बी नॉकिंग, नहीं, नॉकिंग कम होनी चाहिए। हायर द ऑक्टेन नंबर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल विल बी लोअर, नो, हाई होनी चाहिए। हायर द ऑक्टेन नंबर लोअर इज़ द नॉकिंग, यस, लोअर द ऑक्टेन नंबर लोअर द नॉकिंग, नो। तो यहाँ पे चॉइस सी, हायर ऑक्टेन नंबर लोअर द नॉकिंग। Brittleness of ionic solid is due to the fact that ions arrange themselves in a way to। अच्छा, ionic solid ज़्यादातर उनमें आयन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आयन है, फिर नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। अगले लेयर में अब ये होगा कि यहाँ पे नेगेटिव आयन होगा, इसके नीचे पॉजिटिव आयन होगा, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन।
अब ब्रिटलनेस यानी नाजुक ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के बिल्कुल आमने सामने आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाता है और इनमें रिपल्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कंप्रेस रिपेल, तो चॉइस सी के रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये दोनों लेयर अलग हो जाएंगे जब हम इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं या हैमर से मारते हैं। इथेनॉल हैविंग 10% मीथेनॉल इन इट इज़ कॉल्ड एज। अच्छा, इसको कहा जाता है मिथाइलेटेड अल्कोहल, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए बनाया जाता है। तो ये हुआ मिथाइलेटेड। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथेनॉल होगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो 95% इथेनॉल होगा। प्योर अल्कोहल फिर वही 100% अल्कोहल, और मिथाइलेटेड स्पिरिट ये होगा कि 10% इथेनॉल, इसमें मीथेनॉल डाला जाए। How many hydrogen atoms are attached to tertiary carbon in tertiary butyl alcohol? Okay, first of all, tertiary carbon, a carbon bonded to 3 alkyl groups is tertiary carbon, and when OH group is bonded to this is known as tertiary alcohol. So this tertiary carbon has no hydrogen, so that is choice D. Nucleoproteins are dash proteins which transfer heredity information from one generation to other. तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जेनेटिक प्रोटीन्स या रेगुलेटरी प्रोटीन्स, सो दे आर जेनेटिक प्रोटीन्स, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरिनेशन ऑफ एसिटाइलिन? एसिटाइलिन इज़ ईथाइन्स कॉमन नेम, और इसकी जब क्लोरिनेशन करेंगे तो इसमें टोटल 2 पाई बॉन्ड हैं। तो एडिशन रिएक्शन होगी, ये 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे और हमारे पास हर कार्बन के पास 2-2 क्लोरीन बॉन्ड हो जाएंगे इस फॉर्म में। तो अब इसके आयुपेक नेम दिए गए हैं। तो ये 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन, तो ये 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन, क्योंकि अब ये सिंगल बॉन्ड इनमें बचा, सो चॉइस सी। The enthalpy change of a reaction which involve the formation of atom from its element 8sTp is called as। अच्छा, एलिमेंट से जब हम एटम बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटम फ्रॉम द एलिमेंट, तो इसको एटोमाइजेशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमें नहीं मिल रहा, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं ये साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम एक कंपाउंड बनाते हैं, तो एलिमेंट से जब एटम बनते हैं तो ये एटोमाइजेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन है, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब अगर आप कहो कि यस सर एटम भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो सॉलिड सोडियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि इट इज़ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड एटम फॉर्म में जा रहा है कि लिक्विड एटम फॉर्म में जा रहा है, दोनों हो सकते हैं। लिथियम इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स फैमिली ड्यू टू स्मॉल साइज, यस, हायर चार्ज डेंसिटी, यस, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यस, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, स्मॉल साइज इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए और साइज़ उसका छोटा भी हो तो बड़ा भी हो, तो हाई चार्ज डेंसिटी बन जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे इसके मुनासबत से ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट चॉइस। ड्यूरिंग बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखें, कॉपर जब +2 में होता है तो ब्लू कलर का होता है, और कॉपर जब +1 में हो जाता है तो फिर ये ब्रिक रेड कलर का हो जाता है। तो इस रिएक्शन में Cu2O बनता है, दैट इज़ क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सो दैट इज़ चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्शन वेयर OH बॉन्ड ब्रिक्स। अच्छा, ज़्यादातर अल्कोहल में OH बॉन्ड तब टूटेगा जब वो कोई एसिडिक टाइप रिएक्शन शो करें, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा और ये अल्कोक्साइड आयन रह जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो रिमेंबर, ये अल्काइल ग्रुप जितना बढ़ेगा एसिडिटी कम होती जाएगी। तो मीन्स के सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। सो मिथाइल अल्कोहल इज़ चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड 800 डिग्री सेल्सियस। तो रिमेंबर, यूँ तो OH जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर हम
20 या 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखें तो फिर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे कहा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर ओनली प्रोडक्ट पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। सो चॉइस बी इज़ हेयर। बोथ ए एंड बी इसलिए नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस कहा गया है। Ionic solid exists in three-dimensional array which is called, जो थ्री डायमेंशनल array है, that is known as crystal lattice, that is choice B, and unit cell is the smallest repeating unit of the crystal lattice. How carboxylic acid group attached to benzene ring affects its reactivity? तो रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं वो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो बेंजीन को लेस रिएक्टिव बनाएंगे। तो मेक इट रिएक्टिव, नो। मेक आर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन मोर रिएक्टिव देन अदर, नो। make meta position of benzene more reactive than other, yes. Make para position more reactive than other, no. So choice C is correct. Total number of electron present in 48 gram of magnesium 2 positive. First of all, magnesium atomic number 12, it has 12 electrons. When it become magnesium 2 positive, so it got 10 electrons. Now ये तो हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट जहन में। अगला, मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक मास होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम इज़ 1 मोल। अब अगर हम इसको डबल कर दें तो 8 और 4 48 ग्राम इज़ 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल मल्टीप्लाइड एवोगेड्रो नंबर, एक मैग्नीशियम आयन में यानी 48 ग्राम मैग्नीशियम आयन में 24 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल, और जब ये 1 मोल आयन हो जाएगा तो इट हैज़ 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 एवोगेड्रो नंबर। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयन इज़ 2 मोल, और तो ये हो जाएंगे 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या 20 एवोगेड्रो नंबर। सो द चॉइस ओवर हियर इज़ सी। इन पिग आयरन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन एटम इज़, तो पिग आयरन में अगेन कार्बन एटम का जो परसेंटेज है तो वो 2.5 से 4.5 तक आपको मिलेगा। The molecules of solid possess kinetic energy due to vibrational, so vibrational is in choice B. Which of the following process is an example of exothermic reaction? Evaporation is endothermic, fusion is endothermic, sublimation is endothermic. Yes, respiration is exothermic. If at equilibrium state temperature is increased, it will favor. तो अगर इक्विलिब्रियम है और हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फेवर करेगा एंडोथर्मिक साइड, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड। क्वेश्चन इज व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ जिंक कॉपर सेल। अच्छा, अगेन ये याद रखने वाली वैल्यू है। तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है 0.76 वोल्ट, और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल, तो कॉपर वो रिडक्शन पोटेंशियल इसका है 0.34 वोल्ट। अब जब हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करेंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। तो एनोड ऑक्सीडाइज होता है जिंक, तो वो हो जाएगा 0.76 प्लस कैथोड है कॉपर को, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये देखें जिंक का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता हूँ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ जो मुझे याद है। तो कॉपर इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इन दोनों को जमा करोगे सो यू विल गेट 1.01 volt, choice A. If number of moles of products are more than those of reactant, volume in the equilibrium expression appears in. अगर number of more of products ज़्यादा हों और number of moles of reactant जो हैं वो कम हों, तो volume in the equilibrium expression appears in. So denominator, numerator or as exponent, none of these. To volume, sorry, I am not getting this question कि इस क्वेश्चन में
वो क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम कहाँ अपीयर होगा, एक्सप्रेशन अपीयर इन, तो वॉल्यूम मोल्स पे डिपेंड करता है। ओके, बस नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। 2 moles of octane C8H18 burns with 25 moles of oxygen and produces dash mole of carbon dioxide with 18 moles of water। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन रिएक्शन बैलेंस लिखते हैं, दैट इज C8H18 when reacts with oxygen it gives carbon dioxide and water with evolution of heat। कार्बन रिएक्टेंट्स में 8 हैं, इधर 1 हैं तो 8 लगा दें। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 18 हैं तो इधर दोनों में 18 9 लग जाएगा। अब ऑक्सीजन की बारी है तो 9 ऑक्सीजन प्लस यानी H2O में 9 ऑक्सीजन और 2 8 16 कार्बन डाइऑक्साइड वाले, तो ये हो जाएंगे 25। तो रिएक्टेंट में अगर हम 25/2 कर दें तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 मोल ऑक्टेन है तो वो 25/2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 9 मोल वाटर बनेगा। तो क्वेश्चन में वो कहते हैं कि अगर 2 मोल ऑक्टेन हो जाए तो ये 2 मोल ऑक्टेन बर्न्स विद 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 25/2 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 × 25/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 मोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस डैश मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे डैश है एंड 18 मोल, यानी जब ये 2 हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा तो 18 मोल। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्टेन डबल हुआ तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी डबल बनेगा, तो यू विल गेट 16। So choice B is here। प्रोटीएज एंजाइम और एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हाइड्रोलेजेज होते हैं। रिमेंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन इनको मिक्स करके उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं और इस नतीजे में हमें मिलेगा आयोडोफॉर्म CHI3। जिस तरह क्लोरोफॉर्म CHCl3 है तो आयोडोफॉर्म, और ये येलो कलर का होता है। अब कौन देगा कौन नहीं देगा, तो रिमेंबर ऐसे कंपाउंड जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप मौजूद हों तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और अगर अल्कोहल हैं तो अल्फ़ा मिथाइलेटेड अल्कोहल, यानी वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इसके साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो ये अल्कोहल जो हैं ये टेस्ट देते हैं। और स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक, यानी अगर ये CH3 हो जाए, ये CH3, तो फिर ये अल्फ़ा मिथाइलेटेड नहीं हुआ बल्कि अल्फ़ा डाई मिथाइलेटेड हुआ, तो इधर H होना चाहिए और इधर R होना चाहिए। तो ये जो ग्रुप हैं ये अल्कोहल में से इसकी पहचान ये है, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में इस फॉर्म में। तो कहते हैं नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें, सो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर H, तो इसमें तो ये CH3CO ग्रुप मौजूद है, ये देगा। बी ऑप्शन में 3 हेक्सेनोन है, तो 3 हेक्सेनोन ड्रा करेंगे तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 थर्ड कार्बन पे ये कीटो ग्रुप हुआ। अब यहाँ पे हमें ये ग्रुप नहीं मिल रहा CH3C डबल बॉन्ड O, बल्कि CH3CH2C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और दूसरे साइड से भी डिफरेंट है, तो मीन्स कि ये हमें ये टेस्ट नहीं देगा। ब्यूटेनॉन भी देगा, क्योंकि ब्यूटेनॉन में CH3C डबल बॉन्ड O और इधर CH2 एंड CH3। इसी तरह एसीटोन में भी ये ग्रुप हमें मिलता है, तो ओनली 3 हेक्सेनोन ये टेस्ट शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन? तो SN1 रिएक्शन टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होते हैं और उनके फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज़ टर्शरी कार्बोकेटाइन। The amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at its dash is called molar heat of vaporization। अच्छा, तो यहाँ पे याद रखें, सॉलिड जब मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड फिर जब बॉयल होगा तो गैस बनेगा। तो गैस बनते ही जब लिक्विड मुकम्मल बन जाएगा उसका टेम्परेचर मज़ीद राइज़ नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे राइज़ होता जाएगा। कब राइज़ होगा? जब मुकम्मल लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हम हीट देंगे वो हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो सारा हीट यूज़ होगा टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। तो लिक्विड है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पे इसको कहते हैं लेटेंट हीट या मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इफ़ n इज इक्वल टू 4 देन व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? अगर n 4 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी? सो लुक एट दिस, n लिमिट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर लिमिट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो अगर n 4 हो तो L जो की वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं होगी। और फिर जब L की वैल्यू ये होंगी, अगर 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी, 1 है तो m की वैल्यू -1, 0 एंड +1, और अगर 2 है तो फिर ये -2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ m की वैल्यूज़, ये L हुआ, L0, L1, L2, L3, क्योंकि n जो है वो 4 है तो L की 3 तक वैल्यू जा सकती है। अब जब L है 0 तो m की वैल्यू 0, ये 1 है तो -1, 0 एंड +1, L की वैल्यू 2 है तो +2, -2 शुरू करें, -1, 0, उसके बाद +1 एंड +2। अगर 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3, -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2 एंड +3। तो कहते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 देन व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? सो लुक एट दिस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 तक जा सकता है, +3, -3 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 की वैल्यू वो ले सकता है, चाहे -3 हो, -1 हो। A 4 आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा। सो चॉइस B इज़ करेक्ट चॉइस। D ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल। नहीं, सारों को हम कॉइनेज मेटल नहीं कह सकते। कॉइनेज मेटल जिनसे कॉइन्स बनते हैं तो वो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। नोबल मेटल्स, अब नोबल मेटल्स जो हैं, जो
बहुत ही स्लो रिएक्शन या नहीं कर रहे रिएक्शन, लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनियम। ट्रांजिशन मेटल, यस, उनको हम ट्रांजिशन मेटल कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑर्डर रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ सेम इज़ फर्स्ट ऑर्डर, different from first order, directly proportional to concentration of reactant, none of these. अच्छा, half life T1 by 2 is proportional to 1 divided by a power n minus 1, where n shows order of reaction. अब अगर हम n1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, 1 minus 1 becomes 0। अगर ये 2 लेंगे तो ये 1/a, 2 minus 1 becomes 1। अगर ये 3 लेंगे तो 1/a, 3 minus 1 becomes 2। तो अब वो कहते हैं सेम एज फॉर फर्स्ट आर्डर, हायर आर्डर फर्स्ट आर्डर के साथ सेम नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट आर्डर, येस, डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट आर्डर होगा। देखें, अगर हम ये सेकंड आर्डर लेंगे तो ये फर्स्ट आर्डर के लिए है, तो सेकंड का हाफ लाइफ इससे डिफरेंट आएगा, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और थर्ड आर्डर में डिफरेंट भी आएगा, क्योंकि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है वगैरह। सो बी इज़ करेक्ट चॉइस। Calcium carbide is prepared by heating lime with coke 8। तो अगेन टेम्परेचर याद रखने वाला है, और जहाँ मुझे याद है सो 28 डिग्री सेल्सियस, या इससे हायर भी हम दे सकते हैं। Different types of hybridization take place depending upon dash of orbitals participating in hybridization। Okay, तो नंबर, यस, नंबर पे डिपेंड करता है। नेचर एस है, पी है, डी है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर, नो, स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता, यानी एस और पी मिक्स हो सकते हैं, पी डी एस मिक्स हो सकते हैं। सो बोथ ए एंड बी, सो ए एंड बी इज़ द करेक्ट चॉइस। Unavailability of methods to find out heat of reactions accurately makes thermochemistry। अनअवेलेबिलिटी की बात की गई है, तो मीन्स कि ये लिमिटेड हो जाता है ये फील्ड। तो वाइडली एप्लीकेबल इन साइंस, नो, येस, तो चॉइस बी इज़ हियर, ए लिमिटेड फील्ड ऑफ स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। तो 2-methyl 3-ethyl पेंटेन, पहले तो इसका नेम गलत लिखा है, इथाइल पहले आना चाहिए, मिथाइल बाद में आना चाहिए, तो ये तो गया। चॉइस बी 3-ethyl 3-hexanol। ओके, सो हेक्सेनोल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और अपनी साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। 3 पे इथाइल है, तो ये थर्ड कार्बन है, यहाँ पे C2H5 हुआ, और 3 हेक्सेनोल है, तो मीन्स के थर्ड कार्बन पे OH भी मौजूद है। सो नाउ द OH इज़ बॉन्डेड टू दैट कार्बन which is bonded to 3 alkyl groups, so this is why it is a tertiary alcohol, so choice B is correct। 2-methyl 4-hexanol, तो ये 1 2 3 4 5 6, और 2 पे मिथाइल आया और 4 पे हेक्सेनोल आया, 1 2 3 1 2 3 4, नहीं, ये नाम भी गलत दिया है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 3 कार्बन हैं और सेकंड कार्बन पे ये अटैच है, सो इट्स नॉट ए टर्शरी। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो जो मुझे याद है उसका 118 इज़ चॉइस बी।
So this was test 15 solved for you.